नमस्कार, सनमार्ग लाइव में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए विधानसभा का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही 462 एकलव्य विद्यालय का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि किसान मानधन योजना की शुरुआत और खुदरा दुकानदारों को पेंशन की योजना शुरू की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि असम की तर्ज पर झारखंड में भी एनआरसी लागू की जाएगी। आशा थी कि एक लोकतंत्र का मंदिर इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां 3.25 करोड़ जनता की आशाएं आकांक्षाएं का समाधान हो, वो 14 वर्ष में राजनीतिक अस्थिरता के कारण नहीं हो पाई थी। केंद्र में और राज्य में ये डबल इंजन की सरकार के कारण लोकतंत्र का मंदिर बनकर तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों इनका उद्घाटन होगा। इसके साथ ही साथ 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों ही साहेबगंज में जो मल्टी मॉडल बंदरगाह जिसकी शिलान्यास हुई थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। उसका भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होंगे और हम भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये जो देश में राज्य में जो घुसपैठी है, जो हमारे यहाँ के मुसलमान वसिंदे जो बरसों से रह रहे, कहीं ना कहीं उनका हक ये मारने का काम कर रहे हैं। तो हमारी केंद्र की सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और आदरणीय गृह मंत्री ऑलरेडी असम में कल ये घोषणा कर चुके हैं कि आने वाले समय में भारत से सभी घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। झारखंड में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी की बैठक की गई। बैठक में भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, सह प्रभारी नंदकिशोर यादव, मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह आदि मौजूद थे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में संचालन की दृष्टि से विभिन्न विभागों के प्रमुख बनाए गए। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। 2 प्रकार की बैठकें आज हुई। पहली बैठक आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो एक चुनाव के काम को संभालने वाले लोगों की टोली आकार ले रही है, ऐसे लोगों की एक पहली बैठक हुई जिसमें हमारे प्रदेश के चुनाव प्रबंधन का काम देखने वाले प्रमुख के नाते माननीय ओम प्रकाश माथुर जी और सह प्रभारी के नाते नंदकिशोर यादव जी का परिचय कराया गया। उस बैठक में उन्होंने सबके विभाग, सबके काम के महत्व आदि के विषय में प्रकाश डाला। और दूसरी बैठक अपने प्रदेश के सभी 81 विधानसभाओं के संयोजक एवं सह संयोजकों की थी, जिसमें चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो काम लगातार बूथ से लेकर के मंडल से लेके विधानसभा स्तर पे चलते रहते हैं, उसकी एक जानकारी आदरणीय प्रभारी महोदय को दी गई और आने वाले दिनों में उनकी और क्या क्या अपेक्षाएं हैं इससे सभी लोग अवगत हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में विशेष रूप से जोर दिया कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने जितनी बड़ी संख्या में लोगों को लाभ पहुंचाया है, जितनी बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं, हम कार्यकर्ता अगर उनसे नियमित रूप से संपर्क स्थापित करने में सफल हो जाए तो ये संख्या इतनी बड़ी है और वो अगर वोट में बदल जाए तो हमें 65 का लक्ष्य तो बहुत आसानी से प्राप्त हम कर लेंगे, बल्कि उससे भी आगे हम जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। राजद लोकतांत्रिक के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने झारखंड पुलिस द्वारा मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी की जांच में हत्या की धारा 302 को हटाकर 304 में तब्दील करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और प्रशासन से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा है। झारखंड पुलिस ने अपना काला और घिनौना चेहरा प्रस्तुत किया
ज्ञात हो कि सरायकेला में तबरेज अंसारी को मॉब लिंचिंग के तहत मार दिया गया था। आज उस परिवार इंसाफ के डगर में इंतजार में बैठा है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में हत्या को मुकदमा को हटाकर 304 में तब्दील कर दिया है। ये बेहद ही निंदनीय और घिनौनी निर्णय है। इससे निश्चित तौर पर कानून पर भरोसा उठेगा। हम लोग राजद लोकतांत्रिक की तरफ से मैं मांग करता हूं कि तबरेज अंसारी के परिवार को इंसाफ मिले और जो मॉब लिंचिंग में लिप्त है वैसे लोगों पर सरकार हत्या का मुकदमा दर्ज करे और उसको कड़ी से कड़ी कानून में उसको तब्दील करे। साफ तौर पर कहना है कि आज देश में जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं उस जगहों पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं अपार बढ़ते जा रही है। आए दिनों मॉब लिंचिंग की घटना में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। ये प्रधानमंत्री कहते थे मोदी जी कि देश में किसी भी तरह का भीड़ तंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जहाँ भी मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है वहाँ पर नारा लगाया जाता है जय श्री राम। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों को सरकार चिन्हित करे और उसको लिपापोती करने की कोशिश ना करे। हम आशा करते हैं कि प्रशासन और सरकार जो है कि इस पर पुनः विचार करेगी, नहीं तो आने वाले समय में राज्य के लिए बेहद ही जो है खतरनाक जो है कि कदम माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर 10 सितंबर को वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बुढ़मू में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया और बाइक, कार के कागजातों सहित हेलमेट, लाइसेंस, पॉल्यूशन सहित महत्वपूर्ण कागजातों की जांच की गई। वहीं प्रशासन ने लोगों से यातायात नियम का पालन करने की भी अपील की। आगे बढ़ेंगे। रांची में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व धोताल अखाड़ा व इमाम बख्श अखाड़ा के खलीफ ने किया। सभी अखाड़े विभिन्न मोहल्लों से होकर बड़ा तालाब स्थित लेक रोड पहुंचे। आपको बता दें कि इसके बाद जुलूस उर्दू लाइब्रेरी चौक से होते हुए महात्मा गांधी मार्ग होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक होकर शहीद चौक होते हुए महावीर चौक गया। धोताल अखाड़ा के इमाम बाड़ा में नियाज फतिया करने के बाद जुलूस करबला चौक स्थित करबला में जाएगा, जहां नियाज फातिया करने के बाद निशान को ठंडा करने के बाद वापस अपने अपने अखाड़े में लौट जाएंगे। खुशी का बात है कि पूरा हिंदुस्तान में मुहर्रम मनाया जा रहा और सबसे बड़ी खुशी की बात रांची के लिए यह है कि आज हमारे इस साल में नया मुहर्रम का अखाड़ा घोषित हुआ है, जिसमें 20 अखाड़ा समर्थन में, 22 अखाड़ा था लीलू वाली अखाड़ा में, उससे 20 अखाड़ा लोअर बाजार मंडल में आ गया है और उस मेन अखाड़ा का नाम है मोहम्मद अली अखाड़ा और सबकी सहमति से मोहम्मद फिरोज और रिंकू भाई यानी मुझे प्रमुख खलीफा चुना गया है। मुहर्रम ऐसा त्यौहार है कि हम लोग खुशी से मनाते हैं और अपनी एकजुटता का पहचान बनाते हैं। बहुत दिन से आया यह रहा था कि दूसरे एरिया हिंदपीढ़ी थाना के क्षेत्र आके यहाँ हुकूमत करते थे और सारे अखाड़ा इसी तरफ का था। हमने ही बनाया था नेहरू खलीफा नीलू, उसने मनमानी किया, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी को नाज ताज कर दिया, खलीफा को नाज दिया, तो मेरा काम इस उम्र में आना पड़ा। वहीं पाकुड़ जिले में भी मुहर्रम काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। आपको बता दें कि मुख्यालय में मुहर्रम कमेटी ने ताजिया जुलूस निकाला, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। अखाड़ा में तलवार लाठी से करतब दिखाने वाले कलाकारों को एसपी राजीव रंजन सिंह ने सम्मानित किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुहर्रम कमेटी के सरदार अध्यक्ष सहित कई कलाकारों को पुरस्कृत भी किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। तो तीसरा बच्चा कहाँ है? मंसूरी टोला का। बाकी जिले में काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। मुहर्रम के कार्यक्रम सम्मिलित होकर के हमारे त्यौहार मना रहे हैं। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस माहौल में त्यौहार को संपन्न कराएं और आपसी भाईचारा बनाएं। बुढ़मू के चकमे गांव में कर्मा पूजा के विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों के प्रयास से 100 को तालाब से निकाला गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जी तो अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।